नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जो कंपनीज को हम अभी डेटा देते हैं अपने तमाम चीज़ों के बारे में, जो भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, क्या जब बीमा सुगम एक पोर्टल हो जाएगा तो क्या ये कंपनी उस वक्त भी उन तमाम डेटा को कलेक्ट कर पाएंगी? विवेक जी, यही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या जब हम बीमा सुगम के जरिए अपने तमाम इंश्योरेंस को लेंगे तो क्या उनके पास ये अधिकार होगा कि वो हमारे पर्सनल डेटा को सेव कर सकें? और हम जानते हैं कि जब पर्सनल डेटा कोई सेव करता है तो उसका मिसयूज होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसे में बीमा सुगम के जरिए उस डेटा को वो सेव करेंगे, स्टोर करेंगे? असीम जी, जहां तक मैं समझता हूं ये जो पोर्टल होगा इसके बैकएंड में सारे इंश्योरेंस कंपनीज इंटीग्रेटेड रहेंगी, जैसे कि पॉलिसी बाजार के साथ होता है या अमेजन के साथ होता है कि अगर मैं मान लीजिए परचेज कर रहा हूँ पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस से, तो मेरा डेटा एक्सचेंज सारा ओरिएंटल इंश्योरेंस के सर्वर से होगा। ये पोर्टल सिर्फ एक एक्सचेंज होगा जिसके के थ्रू डेटा जाएगा। तो मुझे नहीं पता अभी ये क्या फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं इस कंपनी का, वेदर दे आर गोइंग टू स्टोर डेटा लोकली ऑन देयर सर्वर आल्सो, या वो सीधा कंपनीज के, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एपीआईज अवेलेबल होते हैं। तो ये जो डेटा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो रिस्पेक्टिव कंपनी पे होगा, जिस कंपनी पे भी से भी मैं परचेज कर रहा हूँ प्रोडक्ट उसका, क्योंकि अभी डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट बना है उस सभी कंपनीज, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो, वो सभी उसका अनुपालन करेंगी। सो डेटा में ब्रीच होने का कोई चांस नहीं है। एंड सभी कंपनीज का, इंश्योरेंस कंपनीज, मैं खुद सीसो था ओरिएंटल इंश्योरेंस में, वहां सारे तरह के जो टेक्नोलॉजी है वो डिप्लॉयड है, जिससे कि डेटा लीक होने का कोई चांस नहीं है। और बड़ा भारी अभी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें बड़ा भारी पेनल्टी भी है, जिससे कि इवन प्राइवेट कंपनीज, जो छोटी छोटी कंपनीज है, उनको भी वो सब लगाना पड़ेगा। इसलिए विवेक जी, कि लोगों के मन में थोड़ा सा ये डर है कि देखिए अब एक जगह एक ही अम्ब्रेला के नीचे जब हम सारी चीजें अपने डेटा को देंगे और वहां पे और भी कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑप्शंस और भी हैं उनके पास, तो क्या इसके चांसेस हैं कि उस डेटा को कोई और कंपनी ले ले, फिर उनके यहाँ से भी लगातार वो मैसेज आते रहे, फोन आता रहे कि आप हमारे यहाँ से भी लीजिए? तो क्या इस तरह से ये जो डर है, क्या ये डर अभी जायज है या फिर इसका कोई आधार अब नहीं आपको लग रहा है? नहीं, ये जो डर है वो अपने आप में ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि जितने हमारे सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं, डेटा सिक्योरिटी की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो सब इस नई कंपनी में भी एप्लीकेबल होगी और कोई भी डेटा एक कंपनी का दूसरे कंपनी में शेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसे आप समझिए कि वहां डिफरेंट पाइप्स रहेंगे। अगर 30 कंपनी है तो 30 कंपनी के 30 डिफरेंट पाइप रहेंगे, और मेरा डेटा अगर मैं न्यू इंडिया से खरीद रहा हूं तो न्यू इंडिया के पाइप में जाएगा। अगर मैं आईसीआईसी से खरीद रहा हूं तो आईसीआईसी के पाइप में जाएगा, कोई दूसरा उसको देख नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई सर पोर्टेबिलिटी करता है, कोई एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो क्या पुरानी कंपनी वो सारे डेटा को डिलीट कर देंगे, या हमें कहना पड़ेगा कि क्या आपके पास वो डेटा है, अगर आपके पास डेटा है तो वो आप यूज ना करेंगे? इस तरह का विकल्प होगा क्या ग्राहकों के पास? ये सब एक्चुअली आईआरडी के सेट रूल्स हैं कि आपको डेटा प्रोटेक्शन कैसे करना है, किस कस्टमर का डेटा आपको कितने साल तक अपने पास रखना है और कब उसको डिलीट करना है। लेकिन किसी दूसरे से शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो टोटली बैंड है। कोई डेटा शेयर नहीं कर सकता है। अभी तक जो कॉल्स आती हैं, हमको ऑनलाइन कॉल्स आती हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी तक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बना था। अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे ही अब इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके बाद में वो सब चीजें बंद हो जाएंगी अपने आप से। ठीक है, रुकेंगे यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी कुछ सवालात हैं लोगों के मन में, हमारे मन में भी, हम वो भी विवेक जी से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और देखिए, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए कि बीमा सुगम और IRDAI की तरफ से ऐसी सुविधा की गई है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपको एक ही वेबसाइट के जरिए, एक ही पोर्टल के जरिए जो तमाम बीमा कंपनियां, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, जनरल इंश्योरेंस की बात हो, तमाम जो इंश्योरेंस हैं वो आपको एक ही वेबसाइट पर, एक ही पोर्टल के जरिए आपको वहां पर मिल पाएंगी। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके अलग वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इन सबको एक ही जगह पर लाया गया है। और विवेक जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आपको IRDAI ने ये कहा है कि ये सारी चीजें आप कीजिए, लेकिन IRDAI की तरफ से क्या जितने भी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस की तमाम कंपनीज, उनको इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाए, किस तरह से चलें, आगे सुविधाजनक तरीके से चलें, स्मूथली चलें, क्या इसको लेकर कोई आदेश, कोई निर्देश भी जारी किया गया है इन तमाम कंपनीज के लिए? असीम जी, अभी ये एक इन्होंने ड्राफ्ट जारी किया है IRDAI ने, और सभी कंपनीज से, सभी स्टेक होल्डर से, जिसमें एजेंट्स, ब्रोकर्स, TPAs, एवरीबॉडी, उन सब से उन्होंने सजेशंस मांगे हैं। 4 मार्च तक सबको अपने सजेशंस देने हैं। तो सभी कंपनियां अपने सजेशंस, अपना फीडबैक इसके बारे में देगी कि इसको कैसा होना चाहिए, क्या इसमें चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे इसको ज्यादा सुगम बनाया जाए। तो वो सारे जब सजेशंस आ जाएंगे IRDAI के पास, उसके बाद वो उसको फाइनलाइज करेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या होना है। अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पे है, अभी उन्होंने सजेशंस ही मांगे हैं। लेकिन विवेक जी, हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष जी हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मुझे मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक था, एक्चुअली सर मैंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है जी, ये अपने बैंक के थ्रू, एक्चुअली ग्रुप पॉलिसी होती है ये। तो इसमें एक्चुअली मैंने ये चेक किया है कि इसका प्रीमियम बाजार के मुकाबले बिल्कुल हाफ होता है जी। ठीक है। पहला तो मेरा क्वेश्चन सर ये था कि अगर कुछ मैं क्लेम लेता हूँ तो मतलब कुछ इसमें कुछ क्लोज तो नहीं होंगे, या मुझे जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसी से मिल जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे पोर्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने जो बैंक के जो एजेंट हैं इनके, मैं एक बार उनसे पूछा था, वो कह रहे थे नहीं, ये पोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बैंक के थ्रू है, ग्रुप पॉलिसी है। ओके, तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई परेशानी होती है, कुछ दिक्कत होती है, क्या मैं पोर्ट करा सकता हूँ? ठीक है, आपका जवाब हम ले लेते हैं विवेक। और आगे के लिए सर ये मेरे लिए रखना ठीक रहेगा बैंक के थ्रू में? ठीक है विवेक सर। हाँ, तो जरा रिपीट करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन क्या है इनका? ये कह रहे हैं कि इन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, तो क्या ये पोर्टेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये एक्चुअली जो पोर्टेबिलिटी है वो बेसिकली रिटेल के लिए है, इंडिविजुअल जो क्लाइंट है उसके लिए होती है। ग्रुप पॉलिसी में जहां तक मैं समझता हूँ पोर्टेबिलिटी का वो नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी डिफरेंट टर्म्स पे दी जाती है। और इन्होंने बैंक के थ्रू लिया है। हाँ, या तो बैंक के थ्रू है या कॉर्पोरेट्स को है, जैसे HCL है या NIT है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, टाटा है, उन सबको दी जाती है और बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे दी जाती है। तो उसके लिए उनको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा एक रिटेल पॉलिसी में, और फिर रिटेल पॉलिसी आप किसी दूसरे कंपनी में जाके ले सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपने ग्रुप इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको पोर्टेबल आप नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए फिर इंडिविजुअल में। हाँ, जहां तक मेरा मानना है वो इट इज फॉर रिटेल पॉलिसी। विवेक सर, ये बताइए कि इसके पीछे तर्क ये भी दिया जाए, जो मैं पढ़ रहा था वेबसाइट्स पे, कि जो पेनिट्रेशन है बीमा का हमारे देश में, उसको लेकर अभी भी गवर्नमेंट भी संतुष्ट नहीं है कि जितना होना चाहिए, जिस बड़े पैमाने पर होने चाहिए, हमारे लोग, देश की जनता 140 करोड़ की आबादी बीमित होनी चाहिए, उतनी तादाद में लोग नहीं है बीमित। क्या लगता है कि इस बीमा सुगम फैसिलिटी के जरिए जो पेनिट्रेशन है, लोग गांव-गांव तक, शहर-शहर तक इसका फायदा उठाएंगे और अपने आप को कवर करेंगे बीमा के जरिए?
हाँ, उम्मीद तो यही है कि ये जब ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएंगे, पॉलिसी खरीद पाएंगे और हमारा पेनिट्रेशन लेवल बढ़ेगा। उम्मीद यही की जा रही है। लेकिन इस दिशा में पिछले करीब 25 साल हो गए, 99 में IRDA बना था, तब से ये कोशिश हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन 25 साल में भी पेनिट्रेशन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली जो ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कि सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल होंगी, तो ये बहुत सुगमता से लोग खरीद पाएंगे। इससे उम्मीद है कि पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का बढ़ेगा। हालांकि काफी जनता जो है आयुष्मान भारत से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बिल्कुल प्रधानमंत्री लाइफ इंश्योरेंस जो स्कीम है उनसे कवर्ड है। लेकिन वो एक स्मॉल सेगमेंट में है, कोई पॉलिसी है। लेकिन सारे प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल होंगे ऐसा अभी तक नहीं था, क्योंकि लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास कम आते हैं। बिल्कुल बट अभी डिजिटली ये सारी ऑनलाइन सुविधा होने से उम्मीद है कि ये बढ़ेगा। और देखिए, इस दिशा में चूंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, तो हमारी कोशिश है कि इस जानकारी को, और हम कर भी रहे हैं उस दिशा में, कि लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और IRDAI सरकार भी इसको और भी प्रमोट करेगी, ताकि जो लोग अभी तक कवर्ड नहीं हैं, जिन्होंने कोई भी बीमा नहीं ले रखा है, वो बीमा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। रुकेंगे यहां एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से बीमा सुगम और इसकी क्या कुछ सुविधाएं हैं। विवेक जी, मेरा सवाल है, आखिरी सवाल ये कि क्या, जो मैं अभी पढ़ रहा हूं उसमें ये लिखा हुआ कि जरूरत पड़ने पर शेयर होल्डर्स कैपिटल यानी कि पूंजी में भी अपना योगदान दे पाएंगे। क्या इसका मतलब निकाला जाए? ये जो पोर्टल बनेगा, इसके लिए एक अलग कंपनी IRDA ने प्रपोज किया है बनाने के लिए, जो कि नो प्रॉफिट बेसिस पे होगी। ओके। उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा, कमर्शियल मोटिव नहीं होगा, उसका मोटिव बेसिकली सोशल रहेगा। और इसमें सभी मेजर कंपनीज जो हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ इंश्योरेंस की, वो सब मिलके इसको प्रमोट करेंगी। और अगर जरूरत होगी तो उसकी कैपिटल भी वो समय समय पर बढ़ाएंगे। शुरू में कुछ कैपिटल डिसाइड करेंगे कि इतनी कैपिटल के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जहां तक मेरे को पता है, करीब 20% जनरल इंश्योरेंस, 25% लाइफ इंश्योरेंस, अराउंड 35% पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं ये तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आम आदमी की समझ के लिए ये कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा की शुरुआत होने वाली है बीमा सुगम के तौर पर। एक ही प्लेटफॉर्म के पास जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप वहां पे जो आपका मन करे, जिस कंपनी में आपका मन करे, आप वहां पे जाके और जो भी आपको बीमा चाहिए वो आप ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से और IRDAI की तरफ से इसकी शुरुआत होने जा रही है। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मनी मंत्र के प्रायोजक थे